किसी अनजान जगह को पहली बार देखना कितना उलझन भरा होता है, पर इस उलझन में एक रस होता है भटकने का। इस रस का एहसास मुझे फिर हुआ जब मैं पहली बार इस विद्यालय में कदम रखा। गेट के अंदर घुसते ही उलझन शुरू हो गई कि इधर चलूं या उधर, इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं अक्कड़ बक्कड़ करके इस रास्ते को चला। इन अंट-शंट आकृतियों को देखकर मेरे कदम धीरे हो गए। ये क्या है? इनका कोई मतलब भी है? इसका कुछ उद्देश्य तो होगा बनाने का। अब तीसरा वर्ष गुजरने को है और इन आकृतियों का क्या उद्देश्य है पता नहीं चला। मेरी ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है पता नहीं चला। मैं बीए क्यों कर रहा हूँ पता नहीं चला। वो भी डीडीयू में क्यों दाखिला लिया मालूम नहीं। ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे कला बनाए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जहाँ पर विद्यार्थी बनाए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। खैर, मैं आपको अपने अतीत के गलियों में ले चलता हूँ। जब यहाँ आया तो उलझन के साथ साथ आंखों में घबराहट भी थी, क्योंकि मुझे दीक्षा भवन नहीं मिल रहा था। एक लड़की गुजर रही थी। मैंने घबराहट कम करने के लिए घबराहट के साथ पूछा, दीदी आप एडमिशन लेने आए हैं क्या? वो लड़की दोनों आईब्रो सिकोड़ के बोली, जी हाँ। घबराहट का स्तर थोड़ा कम हुआ था। दीक्षा भवन आप चलेंगे? जवाब आया हाँ। धड़कन शांत हुई। इतनी अनजानों में किसी अनजान से परिचय हो गया था। भीड़ में चलना आसान हो गया था। वो चलते चलते मुझे रास्ता बताने लगी। यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे, यहाँ से आप राइट लेंगे, वहाँ से सीधे जाएंगे, मुड़ जाएंगे। मैं मन में सोच रहा था इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं। मैं जाके अब दोबारा नहीं भटकूंगा इस रास्ते उस रास्ते। चलते चलते मैं इधर उधर की बातें सोचने लगा। उसने फिर पूछा, आप अपने एडमिशन के लिए आए हैं यहाँ पे? मैंने बोला हाँ। अच्छा, मैं भी अपने एडमिशन के लिए आया हूँ। ठीक है, तो आप मुझे दीदी क्यों कह रहे हैं? मैं जो इधर उधर की बातें सोच रहा था, सब कुछ रुक गया। उस सवाल पे पूरा ध्यान गया। मैं उसे दीदी क्यों कह रहा हूँ? और एक भवन आता है जहाँ बहुत भीड़ थी। दीक्षा भवन उसी को कहते थे। वहाँ हम अलग अलग हो गए। फिर उस मुँह भूली बहन से कहीं मुलाकात नहीं हुई। वहाँ पे लड़के लड़कियों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग आपस में एक दूसरे से पहली बार मिल रहे थे। फिर भी उनमें एक समानता थी जिससे वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। बीए। एक ने मुझसे पूछा जिसका जवाब मैं आज भी तलाश रहा हूँ, भाई यार तुम बीए क्यों कर रहे हो? इस सवाल का बोझ मुझसे ना ढोया गया, इसलिए अलग अलग लोगों से पूछने लगा, आप बीए क्यों कर रहे हैं और आप डीडीयू क्यों आए बीए करने के लिए? मैंने सोचा लोगों के जवाब में शायद मैं खुद को ढूंढ पाऊँ, इसलिए जो भी मिलते उनसे पूछने लगता, आप बीए क्यों कर रहे हैं? जी आप बीए क्यों करना चाहते हैं? जी मैं कभी बीए करना ही नहीं चाहता था। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। इंजीनियरिंग करके देश की बेरोज़गारी दर को बढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी को ये मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि वो चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग नहीं बीए करके देश की बेरोज़गारी दर को और बढ़ाऊं, लेकिन मैं डटा रहा। मैंने हार नहीं मानी। फिर ज़्यादा नहीं, 2 चप्पल में मैं मान गया। यही बात है। आपने बीए के लिए डीडीयू क्यों चुना? डीडीयू में आके मैं बहुत खुश हूँ सर। मुझे एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए था जिसमें रिज़ल्ट में गड़बड़ी हो, व्यवस्था लचर हो, परीक्षा सिर्फ पास कराने के लिए की जाए ताकि विद्यार्थी को ये लगे कि मैं किसी काबिल हूँ।
और आगे जाके वो कंपटीशन में छटा जाए और फिर प्रस्तुत हो एक नया बेरोजगार, ठीक। और डीडी उसमें अच्छा योगदान दे रहा है। हालांकि बिहार की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ से अभी उस मामले में हमारा विश्वविद्यालय पीछे है, लेकिन वाइस चांसलर जी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। उनके रहते हुए ये विश्वविद्यालय जल्दी ही अपनी छवि उस लिस्ट में ले जाएगा, टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ में और ऊपर जाएगा। और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। जी आप बैचलर ऑफ आर्ट्स क्यों कर रहे हैं? है जी, आप बीए क्यों कर रहे हैं मेरा मतलब? ऐसे बोले ना, बीए क्यों कर रहा हूँ, बीए क्यों कर रहा हूँ, मैं बीए क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं बीए? ओ अच्छा, याद आया मुझे तो यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना है। मैं तो भूल ही गया था। आप यूपीएससी के लिए किस संस्था से तैयारी कर रहे हैं? टेलीग्राम से। अच्छा, हाँ, वहाँ पे सारा लेक्चर मटेरियल मिल जाता है। अभी कल नए वाला मैंने ख़त्म किया है लेक्चर। देवकीर्ति सर का? नहीं, राजकुमार राव का। हैं? हाँ, एक मूवी आई थी अच्छी सी, उसमें प्रेम का धोखा देख चली जाती है, उसके बाद बाबू साहब बदला लेते हैं। गजब मोटिवेशन मिलता है आईएएस बनने का। अच्छा, और क्या। आपने डीडीयू क्यों चुना बीए करने के लिए? अरे मैं तो जेएनयू जाने वाला था। अच्छा, हाँ, घर वालों ने यहाँ भेज दिया। प्रवेश परीक्षा दिए थे, नीचे से आए थे पहले, फिर कहें ठीक है यहीं से करेंगे, अपना शहर है, यहीं रहेंगे, यहीं पढ़ेंगे। कह दो जरा ये, तुम भी तो अब सामने ही हो, हंस के यूं ना देखो, देखो कैसे देखा नहीं, कच्ची ख्वाहिशें हैं और ये